जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, विश्वास और श्रद्धा हर संगत के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं, लेकिन जब ये डगमगाने लगती हैं तो इंसान सही मार्ग से भटक जाता है। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की समस्याओं से जूझते हुए कभी इस गुरु तो कभी उस बाबा के चक्कर में पड़े रहे, लेकिन जब उन्हें गुरु जी की कृपा का अनुभव हुआ तो उन्होंने जाना कि सच्चा मार्ग केवल एक ही होता है, और अगर वह गुरु जी के चरणों में आ गए हैं तो अब उसे कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। अमित अंकल मानसिक रूप से अशांत रहते थे, कभी काम को लेकर तो कभी निजी जीवन की समस्याओं को लेकर। वह सोचते थे, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। उनके दोस्तों ने उन्हें बताया कि उन्हें किसी अच्छे गुरु या बाबा के पास जाना चाहिए जो उन्हें कोई उपाय बताए। अमित अंकल ने कई बाबाओं और साधुओं से मिलना शुरू किया। किसी ने उन्हें विशेष अनुष्ठान करने को कहा, किसी ने महंगे यंत्र खरीदने की सलाह दी, तो किसी ने बताया कि उनके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। वह सब कुछ करते गए, लेकिन उनका मन फिर भी अशांत था। कहीं न कहीं उन्हें लग रहा था कि वह भटक रहे हैं। एक दिन अमित अंकल की मुलाकात उनके पुराने दोस्त राहुल अंकल से हुई, जो बहुत ही शांत और प्रसन्न दिख रहे थे। अमित अंकल ने पूछा, तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? राहुल अंकल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने गुरु जी को अपना सब कुछ मान लिया है। मैं अब इधर उधर नहीं भटकता। मैं जानता हूँ कि गुरु जी मेरे साथ हैं और सही समय पर सब ठीक कर देंगे। अमित अंकल को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, ये गुरु कौन है? क्या ये भी किसी अन्य बाबा की तरह ही है? राहुल अंकल ने उन्हें गुरु जी के बारे में बताया और उन्हें अपने घर पर सत्संग पर बुलाया। पहले तो अमित अंकल को संकोच हुआ, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे दोस्त के घर पर ही है, एक बार जाने में क्या हर्ज है। जब वह सत्संग में पहुंचे तो वहां का शांत माहौल देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। वहां किसी ने दान दक्षिणा नहीं मांगी, ना ही कोई विशेष पूजा करने को कहा गया। बस गुरु जी की महिमा के भजन चल रहे थे और गुरु जी की संगत के अनुभव साझा किए जा रहे थे। अमित अंकल को पहली बार लगा कि शायद यही वह जगह है जहां मुझे शांति मिलेगी। अमित अंकल ने अब नियमित रूप से सत्संग में जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि उनकी समस्याएं हल होने लगी हैं। जहां पहले उन्हें मानसिक अशांति रहती थी, वहां अब एक अजीब सी शांति थी। कुछ समय के बाद अमित अंकल की जिंदगी में एक बड़ा संकट आया और उनका मन फिर से अशांत होने लगा। वह सोचने लगे, कहीं गुरुजी मुझे भूल तो नहीं गए। अंकल जी को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वह अलग अलग बाबाओं के पास जाया करते थे। उनके मन में आया कि वह फिर से किसी और बाबा के पास जाकर कोई उपाय पूछे, लेकिन तभी उन्हें राहुल अंकल की कही बात याद आई, अगर तुम्हें गुरु जी पर विश्वास है तो सिर्फ उन्हीं पर रखो, किसी और के पास मत भटको। अमित अंकल को लगा कि यह उनकी श्रद्धा की परीक्षा है। उन्होंने निश्चय किया कि वह कहीं और नहीं जाएंगे और केवल गुरु जी के चरणों में समर्पित रहेंगे। और फिर कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। अंकल जी का संकट गुरु जी ने टाल दिया। अब अमित अंकल पूरी तरह समझ चुके थे कि गुरुजी हमारा इम्तिहान लेते हैं, हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, हमें बस धैर्य और श्रद्धा रखनी होती है। अब अमित अंकल किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते। उनकी भक्ति दृढ़ हो गई थी। अब वो ये बात समझ गए थे कि अगर मुझे गुरुजी पर विश्वास है, अगर मुझे गुरुजी पर श्रद्धा रखनी है, तो मुझे किसी और बाबा और गुरु को नहीं मानना है। एक टाइम पर मैं सिर्फ एक ही गुरु पर विश्वास कर सकता हूँ और वो मेरे गुरुजी ही हैं।
यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, हमें इस सत्संग से यही पता चलता है कि जब हमने एक बार गुरु जी को अपना मार्गदर्शक मान लिया तो फिर हमें अन्य बाबाओं या गुरुओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। गुरु जी हमारे साथ है, हमें बस श्रद्धा और धैर्य बनाए रखना है। अगर हम गुरु जी पर विश्वास रखते हैं तो हम किसी और गुरु या बाबा के पास नहीं भटकेंगे। हमारे गुरु जी के चरणों में सब कुछ है, शांति भी है, समाधान भी है और सफलता भी है। हमें बस धैर्य और विश्वास रखना है। संगत जी, आजकल बहुत सारे गुरु और बाबाओं के बारे में बताया जा रहा है और हम भी गुरु जी के साथ साथ उन बाबा या गुरु जी को मानना शुरू कर देते हैं, जो कि हम गलत कर रहे हैं। हमें गुरु जी के साथ साथ किसी भी गुरु या बाबा को नहीं मानना है। अगर हम गुरु जी पर ही सच्चा विश्वास रखेंगे तो हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे। हम एक टाइम पे एक ही गुरु को मान सकते हैं। संगत जी, अगर इस तरीके से समझा जाए तो पहले जब हम गुरु जी के साथ कनेक्ट नहीं हुए थे तब हम कोई ना कोई भगवान जी की पूजा जरूर करते थे, उनमें श्रद्धा जरूर रखते थे और जब हमारे भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न होते हैं तो हमें गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हैं। गुरु जी हमारा हाथ थामते हैं और जब हम गुरु जी को पूजना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे हमारी श्रद्धा जो है गुरु जी में हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम उन भगवान जी की पूजा नहीं करते, लेकिन हमारा सारा ध्यान गुरु जी की तरफ केंद्रित हो जाता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है, एक टाइम पर हम एक ही पर विश्वास कर सकते हैं। अगर हमारा विश्वास डगमगाएगा, हम किसी और बाबा या गुरु को मानेंगे तो हमारा विश्वास गुरु जी पर कैसे बन पाएगा। इसलिए किसी एक गुरु पर ही विश्वास करें, चाहे वो हमारे गुरु जी हो या फिर कोई और गुरु बाबा या संत हो। संगत जी, हमारे गुरु जी में सारे देवी देवताओं के अवतार हैं, इसलिए हमारे भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न होकर हमें गुरु जी का हाथ पकड़वाते हैं ताकि गुरु जी हमें सही मार्गदर्शन कराएं, हमारे मार्गदर्शक बने। इसलिए आप कभी भी ना भटके। कोई और गुरु बाबा संत के पास जाना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें कि आप एक ही गुरु जी पर विश्वास कर सकते हैं, एक ही बाबा या एक ही संत पर विश्वास कर सकते हैं। आप एक टाइम पर एक ही नाव में पैर रख सकते हैं, आपको बहुत सारी नाव में पैर रखने के लिए नहीं मिल सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।